Hello student, my name is Rohit. Today I will discussion JEE Mains 26 morning shift paper and calculus portion. और टोटल स्टूडेंट कैलकुलस पोर्शन पे टोटल 9 क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं सभी में मैक्सिमम 10 या 9 या 10 या 9 जेई मेंस में कैलकुलस पोर्शन के क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आरडी शर्मा में है और उसी में थोड़ा सा चेंज कंस्ट्रक्शन कर लिया और ये इंटीजर्स क्वेश्चन है बेटा। Number of bacteria are increasing at a rate proportional to its number at time t of at t equal to 0 and number of bacteria 1000 and after 2 hours numbers of bacteria increasing by 20%। यानी अगर फर्स्ट में 1000 बैक्टीरिया है तो 20% इंक्रीज करेंगे तो कितने इंक्रीज हो जाएंगे 200 यानी नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे बेटा 1200। ठीक है। इफ एट अ टाइम टी के अपॉन ln 5/6 number of bacteria are 2000 then find the value of k upon ln2 whole square is। तो देखिए ये क्रिएशन है क्वेश्चन। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो 9.6 में भी इसी तरीके से प्रिंसिपल पे रेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो देखिए सबसे पहले क्या गिवन है कि dn अपॉन dt, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया, एन इज अ नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ बेटा हो जाएगा dn अपॉन dt इक्वल टू n, प्रोपोर्शनल के आई यूज कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा बेटा dn अपॉन n इक्वल टू k dt और इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पर टाइम 0 ले लीजिए और यहाँ टाइम 2 आवर्स ले लीजिए और यहाँ नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया 1000 ले लीजिए और जब यहाँ पे 20% बेटा इंक्रीज करेंगे तो 1000 का 20% 200 यानी ये हो जाएगा 1200। ठीक है। और 1/n का इंटीग्रेशन ln n, तो ln n और लिमिट कितनी है 1000 to 1200 के dt का t और लिमिट कितनी 0 से 2। तो बेटा यहाँ आ जाएगा ln 1200 माइनस, ठीक है, ln 1000 और इक्वल टू k 2 माइनस 0। तो टोटल बेटा आ जाएगा k की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ln 6/5। ठीक है। देखिए ये k की वैल्यू आ गई 1200 बाई 1000, 20 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 6/5 log m माइनस n log m अपॉन n। क्लियर। अब सेकंड केस पे गिवन है बेटा कि जब बैक्टीरिया 2000 हो जाते हैं, ठीक है, तो टाइम कितना गिवन है t इक्वल टू k अपॉन ln 5/6। तो देखिए अगर हम यहाँ पर दूसरा केसेस बनाते हैं, केस 2, दिस आर केस फर्स्ट। अब हम केस सेकंड पे जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा इनिशियल पे 1000 और बैक्टीरिया कितने हो जाते हैं 2000 dn अपॉन n। ठीक है। और टाइम कितना ले लेते हैं 0 से t। ठीक है। और यहाँ आ जाएगा k dt। क्लियर बेटा। k की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, हम वहाँ पुट कर लेंगे बाद में। तो यहाँ आ जाएगा ln 1000 to 2000 k और dt का t लिमिट 0 से 2। बेटा यहाँ आ जाएगा ln 2000 अपॉन, अगर आप डिवाइड रूल लगा देंगे तो 2000 अपॉन 1000 और यहाँ आ जाएगा k t। तो यहाँ से बेटा k की वैल्यू आप पुट कर लीजिए। देखिए टाइम दे रखा है यहाँ पर और k की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा ln 2, k की वैल्यू आ चुकी है 1/2 ln 6/5 और यहाँ पर बेटा t की वैल्यू कितनी है k अपॉन, ठीक है, ln 5/6। तो देखिए जब अगर हम बात करें बेटा ये 5/6 है और ये 6/5 है। ठीक है। अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो इनवर्स कॉमन हो जाएगा ना, माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ln 2 इक्वल टू -1/2 k। वैल्यू क्या निकालनी k अपॉन दिस वन, 2 इधर आ जाएगा तो 2 इक्वल टू हो जाएगा -k अपॉन
ln2 स्क्वायर करना है, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4, यानी k अपॉन ln का होल स्क्वायर कितना आंसर आएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 4, नोट कर लीजिए आप। तो आपने देखा होगा बेटा एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन पे है, प्रिंसिपल अमाउंट जिसमें इंक्रीज करता है, ठीक है, उसी टाइप का ये नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 cos स्क्वायर x dx अपॉन 1 + 3 की पावर x। ठीक है, आप जानते हैं बेटा कि -a to a पर हम लोग ऑड एंड इवन की प्रॉपर्टी चेक करते हैं, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, बट 3 की पावर x नीदर इवन नॉर ऑड। 3 की पावर x जो है ना तो इवन है ना तो ऑड है, और एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा है एनसीईआरटी में, यहाँ पर पहले ही आ चुका है cos स्क्वायर x 1 + a की पावर x, यहाँ पर a की जगह 3 कर दिया गया है a की पावर x। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 फेल हो जाती है, -a to a ऑड और इवन, बिकॉज 3 की पावर x जो है, ठीक है, नीदर इवन नॉर ऑड है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप लोग, a to b f a + b - x dx यूज करेंगे। ठीक है, a to b f(x) dx, इसे प्रॉपर्टी नंबर 7 बोलते हैं। तो 7 प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो -π/2 से π/2 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बेटा आ जाएगा -π/2 से π/2 cos स्क्वायर 0 - x अपॉन 1 + 3 0 की पावर -x। अब इसे रिवर्स करेंगे तो -π/2 से π/2 3 की पावर x cos स्क्वायर x अपॉन 1 + 3 की पावर x dx। इक्वेशन नंबर 2 बन गई, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बोथ इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो यहाँ बेटा 2i बनेगा -π/2 से π/2, ठीक है, cos स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे तो 1 + 3 की पावर x अपॉन 1 + 3 की पावर x। देखिए दोनों के बेस इक्वल हैं, 1 + 3 की पावर x 1 + 3 की पावर x, cos स्क्वायर x कॉमन लेंगे या 1 या 3 की पावर x, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो cos स्क्वायर x है वो इवन फंक्शन है, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करिए, -a to a cos स्क्वायर x कौन सा फंक्शन है बेटा, इवन फंक्शन है। ठीक है, और इवन फंक्शन पे आप जानते हैं कि यहाँ डबलेट ऑफ 0 से π/2 हो जाएगा। cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 + cos 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2i = इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए तो π/2 आ जाएगा, और i = हो जाएगा π/4। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का π/4 आएगा, नोट कर लीजिए बेटा। ये एनसीईआरटी के मुका अच्छा क्वेश्चन है, और आपको पता है नीदर इवन नॉर ऑड है, इसलिए पहले दिस प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाद में ये इवन फंक्शन पे चला जाएगा। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन लिमिट का, और लिमिट में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ √3 sin π/6 + x माइनस का cos π/6 + x
अपॉन √3 x √3 cos x माइनस साइन x। अब देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर फॉर्मूला यानी आइडेंटिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ देखिए √3 है, साइन x प्लस 5/6 प्लस x है। तो क्या करते हैं, √3/2 और यहाँ 1/2 का कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ √3/2 और यहाँ 1/2 का कंस्ट्रक्शन करते हैं। फॉर्म तो 0/0 है ही है, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा √3/2 साइन π/6 प्लस x माइनस 1/2, 2 का डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 का डिवाइड कर लेते हैं, √3/2, ठीक है। यहाँ x हो जाएगा, इसको छोड़िए, यहाँ पर करिए √3/2 cos x माइनस 1/2 साइन x। अब ध्यान से देखिए बेटा, 2 का डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ट्वाइस। देखिए ये फॉर्मूला बन गया साइन π/6 प्लस x माइनस π/6 का, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है π/3 माइनस एक्स का, ठीक है। देखिए साइन π/3 माइनस एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यस। अब देखिए ये π/6 से π/6 कैंसिल हो गया, साइन x अपॉन x 1 होता है, तो लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। साइन x अपॉन x ये 1 हो जाएगा इंटू ऑफ 2, और बेटा यहाँ पे लिमिट 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो √3 और साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो √3 और 2 ऊपर आ जाएगा, ये वैल्यू 1 हो गई, तो 1 इंटू 4/3, तो आंसर क्या आ गया 4/3। तो बहुत सिंपल सा नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला बनाकर करेंगे तो ऐसे, वरना एल हॉस्पिटल लगाते तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाता, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ yx इक्वल टू x की पावर 4/2 माइनस 5x³ प्लस 18x स्क्वायर माइनस 19x, देन ऑर्डर्ड पेयर x, y फॉर which dy/dx is maximum, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझिए, पहले फंक्शन नहीं मैक्सिमम, dy/dx मैक्सिमम, यानी ये 3 बार किया जाएगा। ऐसे ही एक IIT एडवांस में 2007 के आसपास में एक क्वेश्चन आया था कि f'(x) इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब आपको f'(x) चेक करना होगा। सेम यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि देखिए लिखा हुआ है dy/dx इज मैक्सिमम, y मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ है, यानी जो फंक्शन होगा वो dy/dx को लेट करना है। तो यानी आप जानते हैं जब फंक्शन को मैक्सिमम करते हैं तो 2 बार चेक करना पड़ता है डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर dy/dx को मैक्सिमम बताना है तो कितनी बार डिफरेंशिएट होगा, 3 टाइम्स। ये ध्यान रखिए इस क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पर इसका dy/dx करेंगे तो जाएगा 4x³ 15x² प्लस 36x माइनस 19। तो बेटा ये हो जाएगा dy/dx
2x³ माइनस 15x² प्लस 36x माइनस 19। अब ये एक फंक्शन बना जा करके, क्यों? क्योंकि dy/dx इज मैक्सिमम, यानी ये फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे d2/x2, तो 6x² माइनस 30x, ठीक है, प्लस 36। ये हुआ फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन। क्यों हुआ फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन? क्योंकि इसे फंक्शन एज्यूम किया गया है, क्योंकि dy/dx इज मैक्सिमम है, एक स्टेप आगे जाएगा, यानी d3/dx3 तक करना होगा। तो बेटा आप जानते हैं यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा dy/dx d2y/dx2 0 होगा। तो ये आएगा x² माइनस 5x प्लस 6 की वैल्यू 0, x माइनस 2, x माइनस 3, तो x की वैल्यू 2 होगी और 3 होगी। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव होना चाहिए। तो अब हमें नेक्स्ट टाइम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d3y/dx3 बड़ा यहाँ पर हो जाएगा 6x² का 2x माइनस 5, और सबसे पहले हम यहाँ पर एट x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो 6 4 माइनस 5 यानी माइनस 6, ये निगेटिव है। तो एट x इक्वल टू 2 पर क्या होगा? मैक्सिमा होगा। तो बेटा x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, देखिए कितना फंक्शन एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू जो है ऑर्डर्ड पेयर निकालना है, तो y की वैल्यू जब पुट कर देंगे x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, तो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 2, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2, 2। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे थोड़ा सा ब्रेन से स्किप इसलिए कर गए होंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है dy/dx इज मैक्सिमा। ठीक है, इसलिए 3 टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर 13 क्वेश्चन है, ये भी IIT एडवांस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, x, y belongs to real and f0 equal to 1, then fx is। ठीक है, ये भी एडवांस का प्रीवियस ईयर्स का ऑलरेडी बुक्स में पहले से आ चुका क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले गिवन है fx माइनस fy, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई एंड x माइनस वाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा x माइनस वाई लेस देन x माइनस वाई मॉड। अब ध्यान से देखिए बन गया एफ डैश एक्स। ठीक है, ये क्या बन गया? एफ डैश एक्स। फॉर्मूला होता है ना, लिमिट dy/dx इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx, और यहाँ पर होता है x प्लस h माइनस a। तो सेम यहाँ पर उसी फॉर्मूले से बन गया एफ डैश एक्स लेस देन, और x टेंस टू y है तो इधर क्या आ जाएगा? 0। तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर मॉड लगा था, यहाँ पर क्या लगा था? मॉड। तो ये निगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि मॉड है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, यानी एफ एक्स इक्वल टू सी हो गया। और बेटा यहाँ पर गिवन है f0 पे 1 है, तो f0 पर 1 यानी c की वैल्यू 1 हो गई, तो फंक्शन क्या आ गया? 1। तो यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है, ये नोट कर लीजिए।
इस पेपर में ये नोटिस किया गया है कि जेईई मेंस में कभी भी ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल के इंडेफिनिट और डेफिनिट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। इस बार ऑल पेपर्स में आए हैं डेफिनिट में ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल के। और आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो मैंने कई बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डेफिनिट के क्वेश्चंस बताए हुए हैं, डिस्कस भी करे हैं, थ्योरी कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सिग्मा n की वैल्यू 1 से n की वैल्यू 100 n-1 टू n e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट x dx इज। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रैक्शनल x है, फ्रैक्शनल x का पीरियोडिक 1 होता है। देखिए x माइनस ग्रेटेस्ट x फ्रैक्शनल x है और इसका पीरियोडिक 1 होता है। तो यहाँ पर बेटा 1 बनाएंगे तो उसके लिए आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। और देखिए यहाँ लिख सकते हैं n-1, ठीक है। ये प्रॉपर्टी डेफिनेट में होती है, ग्रेटेस्ट पीरियोडिक में। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पीरियोडिक बनाने के लिए यहाँ पे a माइनस बी कर दिया जाता है और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा e की पावर फ्रैक्शनल x dx। अब देखिए n से n कट जाएगा, सिग्मा n की वैल्यू 1 टू n की वैल्यू 100, यहाँ n से n कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। 0 to 1 पर फ्रैक्शनल x की वैल्यू क्या होती है x। 0 to 1 पे फ्रैक्शनल x कितना होल्ड होता है x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, e की पावर x का e की पावर x, ठीक है, लिमिट 0 to 1। और इसमें 1 को अगर हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो जाएगा 1 into 100 और इधर आ जाएगा बेटा e की पावर माइनस ई नॉट। तो आंसर आ गया 100e माइनस 1। दिस इज आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल यहाँ देखिए x माइनस ग्रेटेस्ट x फ्रैक्शनल x का पीरियोडिक 1 होता है और 0 to 1 पे फ्रैक्शनल x होल्ड होता है। और यहाँ पर ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से प्रॉपर्टी यूज कर ली है। आंसर हो गया आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अब मॉडुलस का इंटीग्रेशन दे दिया है। तो कैलकुलस से फुलफिल किया गया है एग्जाम पेपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, i इक्वल टू 0 to पाई mod sin 2x dx। आप लोग जानते हैं बेटा 0 से पाई पर sin 2x पॉजिटिव ओपन होता है ना। 0 से पाई पर sin 2x क्या ओपन होता है, पॉजिटिव, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो लिख सकते हैं 0 से पाई और पाई बाई 2 पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल हुआ, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो यहां से इसे लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 ट्वाइस ऑफ दिस वन, ठीक है। क्यों किया बेटा यहाँ पर, क्योंकि पाई बाई 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल है और 0 से पाई बाई 2 डबलेट कर दीजिए तो ट्वाइस हो जाएगा। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस। 0 से पाई बाई 2 पर ये पॉजिटिव ओपन होगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे sin 2x का, तो माइनस का cos 2x अपॉन 2, 0 से पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। i इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 से 2 कैंसिल, cos पाई माइनस cos 0, तो बेटा यह आएगा -1 यानी +2 आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, +2। कोई भी इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। 0 से पाई पे मॉडुलस देखा जाएगा किस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, उसी पे इसे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24,
24 में गिवन है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू mod x माइनस 1 माइनस 2 विथ x एक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा। ठीक है, तो mod x माइनस 1 यानी mod x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। फिर पूरे को अगेन पुट करेंगे, mod x माइनस 1 माइनस 2 को भी 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 यानी x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2, पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो x की वैल्यू जब पॉजिटिव लेंगे तो बेटा x की वैल्यू 3 आएगी। जब नेगेटिव लेंगे यहाँ पर, जब नेगेटिव लेंगे तो कितना आएगा, -2 यानी x की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, तो यानी कितने क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे इसके लिए, 1 3 -1। तो ग्राफ बनाते हैं इसका। देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। ठीक है, देखिए ना, इसके लिए जो टोटल वैल्यू चाहिए वो कितनी चाहिए, एक -1, एक 1 और 3। 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू आएगी 2। तो इसका ग्राफ ऐसे बनने वाला है बेटा। ठीक है, फिर इस टाइप से, और ये हो गया 1। तो टोटल एरिया आपको ये निकालना है। तो बेस कितना हो रहा है, 4। तो एरिया निकालना है। देखिए बेस कितना हो गया, 3 + 1, 3 + 1 बेस हो गया। हाइट कितनी हो गई, 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला लगा दिए, 1/2। बेस कितना हो जाएगा, 3 और -1, यानी टोटल बेस हो गया 3 + 1 और हाइट कितनी हो गई, 2। 2 से 2 कट गया, इसका आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से बेस्ड है। तो देखिए सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कैलकुलस में इंडेफिनिट तो नहीं ज़्यादा आया है, कुछ ही क्वेश्चन 2 या 3 सेट में ये इंडेफिनिट का क्वेश्चन है। सब में डेफिनेट, एरिया, डिफरेंशियल का क्वेश्चन सभी टॉपिक में है, 1 by 1 है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन the value of degree, the value of degree and order of differential equation corresponding to the family of curves y square equal to ax plus √a। ठीक है, तो आप जानते हैं बेटा ऑर्डर इसका 1 हो गया क्योंकि इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो a है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, कौन सा है बेटा, a। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 1। मतलब इसका ऑर्डर क्या आ गया, 1 आ गया। क्यों, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a यूज हो रहा है। तो इसका ऑर्डर जो है आपको पता है, इसकी डेफिनेशन से ही आ रहा है कि ऑर्डर 1 है, क्योंकि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है
वो इसका ऑर्डर होता है। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मीनिंग होता है वेरिएबल कांस्टेंट। देखिए ए एक्स के साथ एक ही कांस्टेंट है, इसलिए ऑर्डर इसका 1 होगा। अब आते हैं, बात करते हैं डिग्री कैसे फाइंड होगी। तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस, ठीक है, यहाँ जाएगा ए रूट ए मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ जाएगा बेटा 2y वाई डैश, ठीक है, या y1 इक्वल टू ए एक्स का 1, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? क्वेश्चन राइट है? हाँ यस राइट है। अब a की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2y y1, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए कॉमन है, ठीक है, या यहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 2y y1 इंटू ऑफ एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात करें तो ए रूट ऑफ ए लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट सा लग रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर होगा 2y y1 और अंडर रूट 2y y1, ठीक है। y कॉमन लेके कट जाएगा, तो y माइनस 2y1x और इक्वल टू हो जाएगा 2y y1 अंडर रूट 2y y1, और y हट गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4x, एक काम करते हैं ऐसे लिख देते हैं, y माइनस 2y1x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y1 स्क्वायर एंड 4y y1। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर दिख गई, ठीक है, 16 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा y y1 का क्यूब। तो देखिए ऑर्डर कितनी मिल रही है, 3, हाईएस्ट डिग्री कितनी मिल रही है इसकी, 3 y1 का क्यूब, यानी इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी, ठीक है। और ऑर्डर कितना आया 1, डिग्री कितनी 3, और इनका डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस 3 माइनस 1, यानी आंसर इज 2, ठीक है बेटा। अब हम लोग, मैं आपको इसी तरीके से, देखिए 26 फैब में फर्स्ट शिफ्ट का कैलकुलस पार्ट हो गया, अब बचा हुआ है 26 फैब में इवनिंग यानी सेकंड शिफ्ट का कैलकुलस पार्ट। इसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 कोऑर्डिनेट जिसके क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, फिर वेक्टर 3D के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, और फिर इसके बाद बेटा हम देख रहे हैं ऑल पेपर्स में वेक्टर 3D के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा